हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास सेकंड ऑफ अलजेब्रा। आज हम 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले देखो ये वाला थर्ड, देन क्यूब वाले दोनों, और ये दोनों मैंने पिछली क्लास में करवा दिए थे। ये वाला ये और बाकी सारे आप नोट कर लीजिए। 3 वेरिएबल्स वाले आज हम इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है, वो और नोट कर लेना। वो होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला और नोट कर लेना। बाकी फॉर्मूलाज आपके ये वाली लिस्ट मैंने दे दी है, इन सबको आप नोटबुक में नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड। ठीक है, हमारे पास ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं और 3 ही हमारे पास वेरिएबल है, और ऑप्शंस में हमारे पास इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्टली ऑप्शंस में से उठा के यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, फिर हम चेक करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए हम अगर चेक करें तो 2 प्लस में 1 प्लस में 3 हमारा 6 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 4 माइनस में 1 प्लस में 9, ठीक है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम फिर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 1 2 और 3, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3। यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, देन माइनस का 2 प्लस का 9, तो 2 से 2 कट। सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड वाली देखें तो 1 प्लस में 4 देन माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल्स टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसमें से भी हम ऑप्शंस में से ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 1 प्लस 2 1 2 और 3, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 कितना आ गया आपका, 6 आ गया। यहाँ पे करेंगे तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3, 3 2 6 इंटू 1 हमारा 6 आ गया। यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 और 1 10 और 4 14, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 56, देन हमारा एक्स वाई जेड कितना आ गया, 60। ठीक है, हमें क्या बताना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड। ठीक है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। तो वो कैसे आएगी, वो आएगी एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225 इक्वल्स टू हमारी ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स था 56 इंटू में 56, तो ये आ जाएगा 225 माइनस में 2 6 12, 1 कैरी, ये आ जाएगा 112, माइनस करेंगे 3 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 113। ठीक है, बाकी हम मिटा लेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 3 इंटू 56, तो 3 इंटू 56 कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आपका 15, ये आपका 113 माइनस का 56
6, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, इरेजर, ठीक है। ऑप्शंस शायद गलत हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है। तो 113 में से अगर हम 56 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 57। तो 15 इंटू 57 माइनस का प्लस का 180, ठीक है। ऑप्शंस आप हटा दो, ऑप्शंस गलत है, कंसेप्ट समझ लो बस, ठीक है। तो 57 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, 3 कैरी, 5 7 25, 28 और यहाँ पे 57, 5 5 1 कैरी, 5 6 7 और एक 8, 855 प्लस में 185, 8 और 5 13, 1 कैरी, 8 9 10। तो आंसर आ जाएगा आपका 1035, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 7, x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 3x प्लस में 3y इक्वल्स टू 7, फिर है x प्लस में 2y प्लस में 3z इक्वल्स टू 4। इसमें हम वैल्यू नहीं रखेंगे, इसमें हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो इस दूसरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसे आ जाएगी, फिर हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 2x से 2x कट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस का 5z इक्वल्स टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा y प्लस में 5z इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 मान लो। अब इन दो इक्वेशन को पकड़ो, तो ये आ जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 3z इक्वल्स टू 4। हमें x कट करना है, ठीक है। तो ये है 3x प्लस में y प्लस में 2z इक्वल्स टू 5। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12, ठीक है। माइनस करेंगे, ये कट हो जाएगा, 6y माइनस y 5y, ये आ जाएगा आपका प्लस का 7z इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी 2 आ गई। अब इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 यहाँ पे, 25 यहाँ पे और 5 हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस में 25z इक्वल्स टू 5, 5y से 5y कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18z इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो z कितना आ जाएगा 1/9, z आपका कितना आ गया 1/9। अब हम बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ से z की वैल्यू आई ना, तो हम y की वैल्यू भी यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। आपका कितना था y प्लस में 5z इक्वल्स टू 1, तो y कितना है z कितना है 1/9, तो ये कितना आ जाएगा प्लस में 5/9 इक्वल्स टू 1, तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/9, ठीक है। y आपका 4/9 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। y हमारा 4/9 और z हमारा 1/9, ठीक है। मिटा लेते हैं ये सारा। अलजेब्रा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है 3 वेरिएबल्स वाला, बाकी देखते हैं एग्ज़ाम में आता है या नहीं, बट जहाँ तक लगता है 3 वेरिएबल्स वाले आ जाते हैं कभी कभार एग्ज़ाम में, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस में 4/9 प्लस में 2/9 इक्वल्स टू 5, तो 3x प्लस में 6/9 इक्वल्स टू 5, 3x कितना आ जाएगा हमारा 5 माइनस 6/9 45, तो ये आ जाएगा 39/9, 3x कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 13, तो x कितना आ गया 13/9, x कितना आ गया
13/9। ठीक है, अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस में y प्लस में z कितना आएगा 4/9 प्लस में 13/9 प्लस में 1/9। तो ये कितना आ जाएगा 18/9, कट होकर आंसर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम फ्रैक्शन में आ रही थी वैल्यू, तो स्टार्टिंग में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपने तरीका सही लगाया तो आपका आंसर सही ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 38, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 36, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें इसकी ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा जो हमारा होल स्क्वायर वाला है, सॉरी होल स्क्वायर वाला। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, कितना प्लस में 2xy प्लस में yz प्लस में zx। ये कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 38, 2 इंटू 38। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 76। तो 76 इसमें से माइनस करेंगे, 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा 68। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 68। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल्स टू 14, 2x प्लस में y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 13, 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 13, फाइंड x प्लस y प्लस z। ये वाला अभी क्वेश्चन कराया था, इसका आप कमेंट में बताना क्या होगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करके इस टाइप के 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने, ये वाला आप खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, x प्लस में 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 8, फाइंड z। तो x प्लस में y माइनस में z कितना है आपका 5, और यहाँ पे है 2x माइनस में y प्लस में z इक्वल्स टू 1। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो 2 कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 6, x कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, x2 आ गया, हमें वैल्यू किसकी बतानी है z की। तो 2 इंटू में 2 माइनस में y प्लस में z इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 2y प्लस में 2z इक्वल्स टू 8। ठीक है, 2 से अगर हम इन सबको कट कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, ऊपर आएगा 4 माइनस में y प्लस में z इक्वल्स टू 1, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस में y प्लस में z इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 इधर जाएगा वो भी माइनस होगा, तो माइनस y प्लस में z इक्वल्स टू माइनस का 3, और ये आ जाएगा y प्लस में z इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम कट करें तो 2z आ जाएगा आपका 0, तो z की वैल्यू आ जाएगी इस हिसाब से 0, ऑप्शंस में नहीं है। एक बार दोबारा हम रीचेक कर लेते हैं। x हमारे पास 2 आया ना, x हमारे पास यहाँ से मान लो 2 आ गया, तो 2 प्लस में y माइनस में z इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 4 माइनस का y प्लस का z इक्वल्स टू 1। तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, इन दो इक्वेशन से नहीं आएगी z की वैल्यू। तीसरी इक्वेशन हमें, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं एक बार। x प्लस में y माइनस में z इक्वल्स टू कितना है आपका 5, और वो है यहाँ पे 2 रखी दो, 2 प्लस में 2y प्लस में 2z इक्वल्स टू 8। ठीक है, 2 से अगर हम कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4, y माइनस z आ गया आपका 3, और y प्लस में z आपका कितना आ गया, ये भी आपका 3 आ गया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 6, y आपका आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो 2 प्लस में 3 माइनस में z इक्वल्स टू 5, ये आ गया आपका 5 माइनस में z इक्वल्स टू 5, तो z कितना आ गया 5 माइनस में 5 दैट इज़ 0। तो z की वैल्यू हमारी दोनों तरीक़ों से 0 ही आ रही है। इसको करके ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत थे इसके, बट तरीका सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब।
अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता होगा, जो कि होता है -3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ पे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका कितना आ गया, 3abc के इक्वल आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम 2x प्लस में y माइनस में 2z इज गोज टू -1, 3x माइनस 3y माइनस z इज गोज टू 5, x माइनस 2y प्लस 3z इज गोज टू 6 इज, इसमें ये वैल्यू रखो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन ए रखेंगे, तो कितना आएगा 2 इंटू -1 माइनस का 1 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस में 2, तो -3 प्लस का 2 कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा है -3 प्लस का 3 माइनस का प्लस का 1, तो 4 - 3 1, नहीं पहला वाला नहीं होगा, दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले वाला नहीं होगा, दूसरे वाले देखेंगे 1 - 1 1 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस में 1 प्लस में 2, तो ये आ जाएगा 4 - 1 3, ना ये भी नहीं होगा। ये वाला कैसे था, एक सेकेंड, -3 प्लस 3 प्लस का 1, हाँ नहीं होगा, ठीक है। पहले वाला ही नहीं हुआ तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। -2 प्लस में 1 माइनस का 2, -4 + 1 -3 आ रहा है, ये वाला भी नहीं होगा। लास्ट बचा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 2 - 3 कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी देखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 3 माइनस का 1, ठीक है। दूसरा भी इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तीसरे वाला चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 2 प्लस में 3, ठीक है। 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रखें तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y + 2z इज इक्वल्स टू -38। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर करके आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या है आपका आंसर। मेन अलजेब्रा में यही था, कल मैं मिक्स्ड क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे x + 1/x आपको दे रखा, मान लो a, तो x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि x की पावर 7 प्लस में 1/x की पावर 7 क्या होगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी हम कल करेंगे। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।